सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो न्याय की बात करती है, किसी भी के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आवाज़ उठाती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं तो उन्होंने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। किसी के घर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुंडा माफिया को पता था कि बहन जी की सरकार आने वाली है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे या तो असली ठिकाना उनका जेल होता वहाँ चले जाते थे। आज हम यहाँ बिहार में सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष वालों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए, आपको मालूम होगा कि 17 जो घटना घटी थी उसके 3 दिन बाद दूसरे दिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आया। फिर बहन मायावती जी के निर्देश पर 17 तारीख को हमारे परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे। उसमें हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी भी साथ में थे, एडवोकेट सुरेश राव साहब थे, पूरे प्रदेश के हमारे जिम्मेवार पदाधिकारी साथ में आए थे। हम लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से आने का सूचना हमने टीजीपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी साहब को, जिलाधिकारी को, एसडीपीओ को, एसएसपी को इसकी सूचना दी गई थी। विधिवत जो हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान को मानती है, कानून को मानती है और कानूनी ढंग संवैधानिक ढंग से अपने लोकतंत्र के मर्यादा को ध्यान में रखकर पीड़ित परिवार से मिलकर के आवाज़ उठाने का काम किया। उसके कल होकर के दूसरे संगठन के लोग आए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। यहाँ के जो तथाकथित जो माफिया लोग हैं, गुंडे लोग हैं, गुंडे को संरक्षण देने वाले लोग हैं, उन्होंने एक साजिश करके बाजार से नीला पट्टी कीन करके अपने गुंडे बदमाश को हाथ में लाठी थमा करके, बांस का फट्टा थमा करके, उपद्रव मचा करके और एक उपद्रव का रूप दे करके जो हाँ विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम किया। जो उसके बाद में कुछ वहाँ के जो आए थे मिलने के लिए, उसमें से 16-17 लोगों को जेल भेजने का काम किया और पुलिस द्वारा उससे मोटा मोटी करीब 30-31 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया, मोटा मोटी 400 से 500 लोगों का ज्ञात अभियुक्त बनाया और पुनः एक साजिश के तहत जो यहाँ के गुंडा माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं, एक राजेंद्र राय को आगे करके और एक दूसरा एफआईआर किया गया, जिस एफआईआर में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, उन लोगों को, उसमें से करीब 10-15 ऐसे लोगों को और भी समाज के कुछ सामाजिक जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं जिनको इस सब उपद्रव से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को नामजद करने का काम किया, जिसके लिए हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी, माननीय सांसद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शासन प्रशासन को अवगत कराने का काम किया कि जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है निश्चित रूप से उन्हें दोष मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जो 18 तारीख को जो घटना बताया गया है, सच्चाई ये है कि 18 तारीख की घटना में हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं थे। ये जो भी किया गया है सब ये बनावटी किया गया है। आपको मालूम होगा कि हम अपने माननीय प्रभारी जी का तबीयत बिगड़ गया था, इनको लेकर मैं वेदांता हॉस्पिटल में, जब मैं वहाँ प्रदेश कार्यालय में मैं था तो ये घटना का रूप दिया गया। लेकिन हम लोगों ने मांग किया है, हाई कोर्ट में हम लोग गए हैं और भी हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीबीआई के तहत उसकी जांच होनी चाहिए और हमारी जो बहन के साथ जो हमारी बेटी जो जिसकी हत्या बलात्कार करके हत्या किया गया, निर्मम उसकी हत्या किया गया, उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इससे कभी पीछे न रही है, न कभी रहेगी। हम गरीबों के साथ है। किसी भी जाति का जुल्म जाति अत्याचार करने वाला लोग होगा उसके खिलाफ हमारी पार्टी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। बचे हुए अपराधी हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए, रूपा हत्याकांड, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। देखिए उसमें क्या है कि जो उसमें मेन अभियुक्त हैं, जो मेन अभियुक्त है वो हम मेन अभियुक्त किसी पक्ष और विपक्ष दोनों का वह संपर्क के लोग हैं और उनके द्वारा उसमें जो है ना अपने मन से उसे कन्फेशनल कराया गया है। और बाकी काम हम तो कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हो उस पर उसको फांसी होनी चाहिए और निर्दोष को अगर साजिश के तहत फंसाया गया है तो उसको बरी होना चाहिए। ये तो हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं।